हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल EGPG विद रीत। इससे पहले वाली वीडियो में बेटा हमने डिस्कस किया था साइंस का सिलेबस, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस का NCERT का सॉल्यूशंस। चैप्टर को हम 1 बाय 1 करेंगे, जिसमें आपके NCERT के सॉल्यूशंस रहेंगे। मैंने आपको पहले वाली जो सिलेबस वाली वीडियो थी उसमें आपको बोला था कि मैं आपके लिए जो 1 शॉर्ट्स वीडियो है वो लेके आऊँगी, जिसमें हम चैप्टर के सारे NCERT के जो सॉल्यूशन है उसके जो आंसर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम चैप्टर के जो सॉल्यूशंस है उसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जाता है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको किसकी सहायता से देखा जाता है? सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ये बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही छोटे होते हैं, जो हमारी नंगी आंखों से दिखते नहीं हैं। तो इसको उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यानी कि सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नीले हरे शैवाल वायु से डैश का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। जो नीले हरे शैवाल है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, फिक्सेशन करते हैं, जिससे मिट्टी जो होती है वो उपजाऊ हो जाती है। अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। बेटा जो अल्कोहल होता है, शराब होती है, उसका उत्पादन होता है वो किसकी वजह से होता है? कौन से सूक्ष्म जीव की वजह से होता है? तो जो ईस्ट है उसकी वजह से अल्कोहल का उत्पादन होता है। ईस्ट पाउडर डाल दिया जाता है जिसकी वजह से अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, हैजा डैश द्वारा होता है। हैजा किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा होता है कि वायरस द्वारा होता है? तो हैजा जो है वो बैक्टीरिया द्वारा होता है। सही शब्द के आगे आपको निशान लगाना है ठीक का। ठीक है, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। ईस्ट का उपयोग कहाँ होता है? चीनी के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने के लिए, HCl बनाने के लिए, या फिर ऑक्सीजन बनाने के लिए। तो जो ईस्ट का उपयोग है वो अल्कोहल, अभी हमने पढ़ा ईस्ट पाउडर का उपयोग अल्कोहल यानी कि शराब बनाने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? एंटीबायोटिक्स कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, अल्कोहल है, या ईस्ट है? तो हमने ना 2 पढ़े थे प्रतिजैविक, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, दोनों ही प्रतिजैविक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? एक प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक्स है। मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया जो परजीवी है उसका वाहक कौन है? मादा एनाफ्लीज मच्छर है, कॉकरोच है, घरेलू मक्खी है, तितली है? तो जो मादा एनाफ्लीज मच्छर है वो मलेरिया का वाहक है, परजीवी है, जो कि मलेरिया को फैलाता है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है, मतलब जो रोग एक दूसरे में फैलते हैं उनका मुख्य कारक क्या है? चींटी से फैलते हैं, घरेलू मक्खी से, ड्रैगन मक्खी से, या फिर मकड़ी से? तो जो घरेलू मक्खी है वो संचरणीय रोगों को फैलाती है। वो क्या करती है? एक खाने पर बैठकर, गंदगी पर बैठकर फिर खाने पर बैठ जाती है, फिर दूसरे खाने पर बैठ जाती है, हम जो खाना खा रहे हैं उस पर भी बैठ जाती है और हमें पता भी नहीं लगता है। तो वो क्या करती है? रोगों को फैलाती है। एक इंसान बीमार है, वो वहाँ पर भी उसको कलेक्ट कर रही है, उस बीमारी के जो जीवाणु हैं उनको, और फिर वो दूसरे इंसान के पास भी जा रही है जो वो खाना खा रहा है। तो इस तरीके से वो क्या करती है? रोगों को फैला देती है, संचरणीय रोगों में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है? जो ब्रेड और इडली है वो फूल जाती है, इसका कारण क्या? उष्णता के कारण, पीसना इसके कारण, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण, या फिर मरने के कारण? जो ईस्ट कोशिका होती है, ईस्ट पाउडर आपने डाला ब्रेड या इडली के अंदर तो वो फूल जाती है, उसका साइज बड़ा हो जाता है। आपने देखा होगा छोले भटूरे जब बनाए जाते हैं तो भटूरों को बनाने के लिए क्या ईस्ट पाउडर डाला जाता है, पूरी को बनाने के लिए ईस्ट पाउडर डाला जाता है, जिसकी वजह से वो फूल जाती है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम बताना है कि चीनी को अल्कोहल में बदलने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं होता है, ठीक है, मोल्डिंग भी नहीं होता है, किण्वन ये है, ठीक है, संक्रमण ये भी नहीं होता, बाकी तो बीमारियों वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो किण्वन है वो ऐसी प्रक्रिया है जो क्या करती है? चीनी को अल्कोहल में बदल देती है। नेक्स्ट आपका बेटा कॉलम है, जिनको मिलाना है फर्स्ट को सेकंड से। ठीक है, सबसे पहले आपका दिया गया है जीवाणु। ठीक है, जीवाणु क्या करता है? आपका जो जीवाणु है वो क्या करता है वो बताना है। राइजोबियम क्या करता है, लैक्टोबैसिलस क्या करता है, ईस्ट क्या करता है? अब देखो जो जीवाणु है वो हैजा का कारक बनता है, ऊपर हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, लैक्टोबैसिलस दही, दूध से दही जब बनता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से बनता है, ईस्ट ब्रेड की बेकिंग करता है। ठीक है, एक प्रोटोजोआ है, मलेरिया का कारक है प्रोटोजोआ। ठीक है, एक विषाणु है प्लेग एक विषाणु है जो बीमारी है, ठीक है, जो वायरस से फैलती है। तो ये हमारे थे मिलान करना। क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? मतलब जो हमारे सूक्ष्म जीव है, छोटे छोटे जीव जिनके बारे में हमने पढ़ा कि उनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देख सकते हैं,
तो उनको क्या बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है? नहीं, वो इतने छोटे होते हैं कि वो दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए उनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा हैंड वॉश वाली जो ऐड आती है ना, उसमें जर्म्स को दिखाया जाता है कि हैंड लेंस से हम देखते हैं तो वो जर्म्स बड़े बड़े दिखते हैं, और अदरवाइज हम अपने हाथों को देखेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमें जर्म्स को देखने के लिए, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हमारा सूक्ष्मदर्शी है उसका उपयोग करना पड़ता है। सूक्ष्म जीवों के वर्ग कौन कौन से हैं? तो सूक्ष्म जीवों के ना मुख्य 5 वर्ग होते हैं। बैक्टीरिया, फंगी होता है, प्रोटोजोआ, वायरस, ठीक है, और एल्गी। ये हमारे सूक्ष्म जीवों के क्या होते हैं? 5 मुख्य वर्ग होते हैं। जो बैक्टीरिया होता है ये एक कोशिकीय जीव होते हैं जो बीमारियों को फैलाते हैं। ये सर्पिलाकार हो सकते हैं, धागेनुमा हो सकते हैं, मुड़े हुए छड़ के आकार के भी हो सकते हैं। ठीक है, जो फंगी है ये बीमारियां फैलाती है, बहुकोशिकीय होते हैं। जो फंगी होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव हो सकते हैं। ये दूसरे जीवों के लिए हानिकारक होते हैं प्रोटोजोआ, ठीक है, जैसे कि मलेरिया हो गया। ठीक है, वायरस, वायरस का आपको पता होगा कोविड-19 क्या था? वायरस ही तो था ना। तो ये क्या करते हैं? ये सूक्ष्म जीव बीमारियां फैलाते हैं, और ये ना अपने आप से ग्रो नहीं करते हैं। जब ये ह्यूमन बींग के अंदर एंटर कर जाते हैं, जीवित इंसान के अंदर, फिर ये ग्रो करना शुरू कर जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? पौधों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और इंसान को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। एल्गी, ये भी एक सूक्ष्म जीव है जो बहुकोशिकीय होता है। और एल्गी क्या करता है? ग्रीन कलर का प्लांट होता है जो कि अपना खाना खुद बनाता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी खुद ही करता है। ये हमारे 5 मुख्य वर्ग थे सूक्ष्म जीवों के। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों का नाम बताना है। अभी हमने पढ़ा था कि जो राइजोबियम है वो फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है, और नीला हरा शैवाल है वो भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, वो जो हमारे धान वाली फसलें होते हैं उसमें मिलता है। तो ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में बताना। अब देखो, आप सोचो, हम अभी पढ़ रहे हैं सूक्ष्म जीवों के बारे में, तो सूक्ष्म जीव क्या क्या करते हैं? सबसे पहला, हमने ब्रेड बनाया, ठीक है, हमने इडली बनाया, ठीक है, हम बना रहे हैं, पूरी बना रहे हैं, हम भटूरे बना रहे हैं, उसको बनाने में हमने सूक्ष्म जीवों की हेल्प ली। हमने दवाइयों को बनाने में सूक्ष्म जीवों की हेल्प ली। हम इसके अलावा क्या है, दूध से दही बन रहा है, वो भी सूक्ष्म जीव की वजह से बन रहा है। अगर सूक्ष्म जीव नहीं होगा तो उसकी वजह से वो नहीं बनेगा। ठीक है, वो हमारे लिए हेल्दी होता है। तो कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हेल्दी होते हैं और कुछ हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो यहाँ पे बोला कि जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में बताना है। तो लैक्टोबैसिलस एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो दूध से दही बनाने में काम आता है। ईस्ट क्या करता है? ब्रेड बनाने में, केक बनाने में काम आता है, जो चीज़ें फूल जाती है, बड़ी हो जाती है। ईस्ट का उपयोग प्राचीन काल में अल्कोहल बनाने में किया जाता था। मतलब पहले काल में क्या किया जाता था? इससे शराब बनाई जाती थी। राइजोबियम जीवाणु है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो फलीदार पौधे हैं, यानी कि हमारी दालें हैं, उनमें प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है और हमें वो खानी चाहिए। ठीक है, और कार्बनिक अपशिष्ट है, जैसे आपने गली सड़ी सब्जियों को फेंका तो वहाँ पर सूक्ष्म जीव आ जाएंगे, उनको खाकर वो खाद बना देते हैं, वो भी हमारे लिए हेल्पफुल होता है। इनका उपयोग दवाइयाँ बनाने में, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में भी किया जाता है। अब आपने 2 प्रतिजैविक के बारे में पढ़ा था, सेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। दोनों ही प्रतिजैविक है, बीमारियों में काम आती है और सूक्ष्म जीवों से ही बनाई जाती है। पेनिसिलिन नामक का जो फफूंद है, वो पेनिसिलिन नामक की क्या किससे बनता है? एंटीबायोटिक से बनाया जाता है, और इसका बीमारियों में काम आता है। ठीक है, पशु आहार में प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। ठीक है, उनके लिए भी मिलाए जाते हैं ताकि उनको कोई बीमारी ना हो। प्रतिजैविक का उपयोग पौधों में होने वाले रोगों के लिए भी किया जाता है, जिसकी वजह से उनमें जो रोग हैं उनकी वृद्धि रुक जाती है, वो रोग नहीं होते हैं, पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में बताना है कि सूक्ष्म जीवों से कुछ हानिकारक प्रभाव भी होते हैं, बीमारियां भी होती हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु या पौधों में रोग उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, जैसे कपड़े में भी लग जाते हैं, चमड़े की वस्तुओं में लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो संक्रमण एक से दूसरे में तेजी से फैलने लग जाता है, तो ये हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट है आपका कि प्रतिजैविक क्या है। प्रतिजैविक लेते समय आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए? जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, आप दवाइयाँ लेते हो, तो डॉक्टर आपको क्या बोलता है कि आपको इस दवाई के ऊपर ये दवाई नहीं खानी, आपको इसके साथ ये खाना नहीं खाना। तो हमें प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए? ऐसी औषधियाँ होती है प्रतिजैविक जो बीमारियों को करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, उनको प्रतिजैविक कहते हैं। और इनको ना डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। कुछ दवाइयाँ होती है जो हम अपने आप से ले लेते हैं, फीवर हुआ पैरासीटामोल ले लिया, बट कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है कि हमें उनके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और फिर उनसे कंसल्ट करना पड़ता है कि मुझे ये वाली प्रॉब्लम है, तो अब मुझे कौन सी वाली दवाई लेनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के सूक्ष्म जीव हमारे पास। सबसे पहला हमारा जीवाणु है, जिसमें स्पाइरल होता है, रोड शेप होता है। ठीक है, और फिर हमारा प्रोटोजोआ आता है, प्रोटोजोआ में अमीबा और पैरामीशियम होता है।
बेटा नाम सेम आएंगे, इंग्लिश मीडियम है बट नाम सेम ही लिखे जाएंगे। एल्गी है, एल्गी में क्लाइडोमोनास होता है, स्पाइरोगायरा होता है। हमारा फंगी के अंदर ब्रेड मोल्ड होता है, ठीक है, पेनिसिलिन्स होता है, पेनिसिलियम होता है और एस्परगिल्स होता है, ठीक है। ये सारे हमारे क्या हैं, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग हैं। और अब हमने जो ये सूक्ष्म जीव वाला चैप्टर था, इसके सारे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन थे उनको हमने डिस्कस किया। उनके साथ ही बेटा अब आपको इसकी क्विक रिवीजन के साथ जो आपका एग्ज़ाम अभी होने वाला है, इसको आप वीडियो को देखेंगे और वीडियो को देखने के बाद आपको जो बताया गया है, आप पर्सनली अपने आसपास की चीज़ों को देखेंगे कि कहाँ कहाँ आपको सूक्ष्म जीव से हेल्प मिल रही है, कहाँ कहाँ आपको वो नुकसान पहुँचा रहे हैं। आप अपने आसपास की सराउंडिंग्स में देखने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं और बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो बीमारियां फैला रहे हैं पौधों में, जंतुओं में, ठीक है। तो हमने जो आज डिस्कस किया ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।